क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सब कुछ पा लेना ही आपकी सबसे बड़ी हार बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे, एक अमीर सौदागर की कहानी जो खजाना पाकर भी फकीर बन गया। और ये कहानी हमें उन सोर्सेज से मिली है जो पुराने बगदाद की लोक कथाओं को सहेजते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है बगदाद के एक बाजार से, जहाँ वो हर रोज खुद को एक बहुत अजीब सजा देता था। ये कहानी जितनी पुरानी है ना, हाँ, उतनी ही आज के दौर के लिए भी जरूरी है। ये सिर्फ लालच की कहानी नहीं है। नहीं है, ये इस बात की भी है कि जब हम किसी एक चीज के पीछे भागते हैं तो अनजाने में क्या क्या पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है बगदाद के मशहूर सुल्तान अली इब्न मोहम्मद से। उनकी एक आदत थी, वो रात में भेस बदलकर अपनी रियासत में घूमते थे। अच्छा, ताकि लोगों की असली हालत जान सकें। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी ही एक रात बाजार के कोने में उन्हें एक अंधा फकीर दिखाई दिया। पर वो कोई आम फकीर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी एक शर्त थी जो सुनने में ही बहुत अजीब लगती थी। क्या शर्त थी? वो भीख तो लेता था, लेकिन भीख देने वाले से कहता था कि खैरात के बदले में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारो। अरे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब कोई अपनी बेइज्जती करवाने के लिए पैसे क्यों देगा भाई? हाँ, सुल्तान और उनके वजीर भी ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा होगा कि इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। बिल्कुल। तो उन्होंने उस फकीर को अगले दिन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। और दरबार में उस फकीर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसका नाम था शेख यूसुफ। और उसने बताया कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वो दमिश्क का सबसे अमीर सौदागर था। हाँ, जिसके पास 100 ऊंटों का कारवां था, जो उस जमाने में मतलब किसी बड़ी एयरलाइन का मालिक होने जैसा था। सही बात है, अर्श से फर्श तक का सफर। तो हुआ क्या उसके साथ? कैसे एक इतना अमीर आदमी इस हाल में पहुंच गया? यहीं से मतलब कहानी का असली मनोविज्ञान शुरू होता है। अच्छा, यूसुफ ने बताया कि वो अपने 100 ऊंटों के कारवां के साथ एक सफर पर था, जब रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक दरवेश से हुई। दरवेश यानी एक सूफी संत? हाँ, हाजी करीम। और हाजी करीम उस तरह के इंसान थे जिन्हें दुनिया की दौलत से कोई लेना देना नहीं था। वो बस अपनी इबादत में मगन रहते थे। तो एक वो इंसान जिसके लिए दौलत ही सब कुछ थी, और एक वो जिसे दौलत की परवाह ही नहीं थी। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही थी ना। हाँ, ये सिर्फ दो इंसानों का नहीं, बल्कि दो दर्शनों का टकराव था, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का। यूसुफ हाजी करीम की सादगी देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने उनसे दोस्ती कर ली। बातों बातों में ही हाजी करीम ने एक ऐसे खजाने का जिक्र कर दिया जो पास के 2 काले पहाड़ों के बीच एक छुपी हुई गुफा में था। और खजाने का नाम सुनते यूसुफ के कान खड़े हो गए होंगे। खड़े नहीं, उसके अंदर तो लालच की आग भड़क उठी। हाजी करीम ने बताया कि खजाना इतना बड़ा है कि यूसुफ के 100 ऊंट भी उसे पूरा नहीं ढो सकते। बस अब यूसुफ के लिए सब कुछ बदल गया। वो दरवेश की इबादत, उसकी सादगी सब भूल गया। उसके दिमाग में सिर्फ वो खजाना घूम रहा था। तो उसमें मिन्नतें की होंगी हाजी करीम से कि उसे वहां ले चलें। बहुत मिन्नतें की। पहले तो हाजी करीम ने मना किया, कहा भी कि दौलत इंसान को सुकून नहीं देती। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था? नहीं माना। आखिरकार हाजी करीम एक शर्त पर मान गए। क्या शर्त? कि जो भी खजाना मिलेगा वो आधा आधा बांटा जाएगा। शर्त तो सीधी सादी लगती है। यूसुफ मान गया होगा। फौरन मान गया। 3 दिन के मुश्किल सफर के बाद वो उन काले पहाड़ों तक पहुंचे। और वहां पहुंचकर हाजी करीम ने कुछ मंत्र पढ़े और एक खास किस्म का पाउडर आग में डाला, और एक करिश्मा हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुल गया। वाह, मतलब कहानी में जादू भी है। अंदर क्या था? अंदर एक महल जैसा हॉल था। सोने की ईंटें, चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात के अंबार। यूसुफ की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दौलत के समंदर में गोते लगाने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई। क्या? हाजी करीम ने उस बेशुमार दौलत में से कुछ भी नहीं छुआ। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। उन्होंने बस एक कोने में पड़ा छोटा सा पुराना सा लकड़ी का डिब्बा उठाया और अपनी जेब में रख लिया, बस। ये तो और भी अजीब है। सोने चांदी के ढेर को छोड़कर एक मामूली सा डिब्बा। इसका मतलब उस डिब्बे में कुछ बहुत खास रहा होगा। बिल्कुल। और यही यूसुफ के दिमाग में भी आया। लेकिन बाद में, पहले तो वो खजाना अपने 100 ऊंटों पर लादने में जुट गया। जब सारे ऊंट लद गए तो उन्होंने शर्त के मुताबिक 50-50 ऊंट बांट लिए। हाजी करीम अपने 50 ऊंट लेकर एक रास्ते पर चल दिए और यूसुफ अपने 50 लेकर दूसरे रास्ते पर। तो यहाँ कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। यूसुफ को अपनी आधी दौलत मिल गई, वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। लेकिन लालच की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से तो शुरू होती है। अच्छा। जैसे ही हाजी करीम आंखों से ओझल हुए,
यूसुफ के दिल में शैतान ने ख्याल डाला, ये तरवेज तो फकीर आदमी है, ये इतनी दौलत का क्या करेगा, इसके लिए तो 10 ऊंट भी बहुत हैं। ओह, तो यहाँ से फिसलन शुरू हुई। हाँ, ये लालच का पहला कदम था। वो दौड़कर हाजी करीम के पास गया और बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, हुजूर आप तो अल्लाह वाले हैं, आपको दौलत से क्या मतलब? 50 ऊंट आपके लिए बहुत ज्यादा हैं, आप मुझे 10 और दे दीजिए। और हाजी करीम ने क्या किया? उन्होंने यकीनन मना कर दिया होगा। यही तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। हाजी करीम ने मुस्कुराकर बिना एक लफ्ज कहे 10 ऊंट यूसुफ को दे दिए। 1 मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कोई इतनी आसानी से अपनी दौलत क्यों दे देगा? क्या हाजी करीम इतने भोले थे? ये भोलापन नहीं था, यही कहानी का मनोविज्ञान छिपा है। मतलब? हाजी करीम का किरदार यहाँ एक परीक्षा ले रहा है। वो यूसुफ को परख रहा था। उसका आसानी से दे देना असल में यूसुफ के लालच की आग में घी डालने जैसा था। अच्छा, ये एक तरह का इनेबलिंग है। जब किसी की बुरी आदत को बढ़ावा दिया जाता है तो वो और बढ़ जाती है। हाजी करीम देखना चाहते थे कि यूसुफ की भूख की कोई सीमा है भी या नहीं। और यूसुफ की भूख की कोई सीमा नहीं थी। अब उसके पास 60 ऊंट थे और हाजी करीम के पास 40, लेकिन वो रुका नहीं होगा। बिल्कुल नहीं रुका। वो थोड़ी दूर गया और फिर उसके दिमाग में वही ख्याल आया। फिर से? हाँ, वो फिर पलट कर आया और 10 ऊंट और मांग लिए। हाजी करीम ने वो भी दे दिए। ये सिलसिला चलता रहा। यूसुफ बार बार जाता रहा और वो नेक दरवेश हर बार 10 ऊंट देता रहा। ये तो एक मनोवैज्ञानिक खेल जैसा लग रहा है। हर बार जब यूसुफ को ऊंट मिलते होंगे तो उसके दिमाग में एक जीत का एहसास होता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये लालच का डोपामाइन लूप है। हर छोटी जीत आपको अगली और बड़ी जीत के लिए भूखा बना देती है। तो उसने सारे ऊंट ले लिए? सारे। आखिरकार यूसुफ ने हाजी करीम के हिस्से के सारे 50 ऊंट ले लिए। अब यूसुफ के पास खजाने से लदे पूरे 100 ऊंट थे और हाजी करीम के पास कुछ भी नहीं। वो खाली हाथ खड़े थे। अब तो यूसुफ को संतुष्ट हो जाना चाहिए था। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था और उससे भी ज्यादा। लेकिन लालच की भूख कभी नहीं मिटती। जैसे ही यूसुफ जाने लगा, उसे अचानक हाजी करीम के उस छोटे से लकड़ी के डिब्बे की याद आई। ओह, वो डिब्बा। हाँ, उसके दिमाग में आया, जब इतनी दौलत में से इस आदमी ने सिर्फ ये डिब्बा उठाया तो जरूर ये सबसे कीमती चीज होगी। उसका लालच अब तर्क पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने वो डिब्बा भी छीन लिया। हाँ, वो वापस गया और हाजी करीम से वो डिब्बा भी छीन लिया। हाजी करीम ने कोई विरोध नहीं किया, बस अफसोस से मुस्कुरा दिए। और डिब्बे में क्या था? यूसुफ ने जल्दी से डिब्बा खोला। उसके अंदर एक खास किस्म का सुरमा था। सुरमा? इतनी जद्दोजहद एक सुरमे के लिए? ये कोई आम सुरमा नहीं था, ये एक जादुई सुरमा था। जादुई? हाँ, हाजी करीम ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यूसुफ ये बहुत खतरनाक चीज है। क्या चेतावनी दी? उन्होंने कहा, अगर तुम इसे अपनी बाईं आंख में लगाओगे तो तुम्हें जमीन के नीचे छिपे सारे खजाने दिखाई देने लगेंगे। लेकिन याद रखना, अगर गलती से भी ये तुम्हारी दाईं आंख में लग गया तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। एक आंख से खजाना दिखेगा और दूसरी से अंधापन। ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम था। ये सिर्फ जोखिम नहीं, ये एक प्रतीक है, एक मेटाफोर। कैसा प्रतीक? बाईं आंख, जिसे अक्सर दिल के करीब माना जाता है, वो दुनियावी भौतिक दौलत को देखती है। लेकिन दाईं आंख, जिसे कई संस्कृतियों में ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ा जाता है, उसका गलत इस्तेमाल बर्बादी लाता है। मतलब ये चेतावनी थी कि सिर्फ दौलत के पीछे भागने से इंसान अपनी असल समझ खो देता है। बिल्कुल। पर उस वक्त यूसुफ को ये सब कहाँ समझ आने वाला था? उसने क्या किया? उसने चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। उसने हाजी करीम को हुक्म दिया कि वो सुरमा उसकी बाईं आंख में लगाएं। जैसे ही सुरमा लगा, यूसुफ को एक नई दुनिया दिख गई। उसे रेगिस्तान की रेत के नीचे सोने की नदियां बहती हुई दिखी। अरे वाह! जमीन के अंदर हीरों और पन्नों के पहाड़ नजर आने लगे। वो खुशी से पागल हो गया। वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। यहाँ पर एक आम इंसान शायद रुक जाता, उसे अपनी सीमा पता चल जाती, लेकिन यूसुफ वो लालच का गुलाम बन चुका था। बिल्कुल। और यहाँ तक पहुँचने के बाद उसके दिमाग में वो ख्याल आता है जो हर लालची इंसान को बर्बाद करता है, थोड़ा और। उसके मन में एक आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल उठा, अगर एक आंख से इतना कुछ दिख रहा है तो दोनों आंखों से कितना दिखेगा? अरे नहीं। उसने चेतावनी के बावजूद ये सोचा, ये तो सीधे सीधे बेवकूफी लगती है। क्योंकि लालच तर्क को मार देता है।
ये एक तरह का टनल विजन है। जब हम किसी एक ही लक्ष्य पर, जैसे पैसा, उस पर इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है। परिवार, सेहत, नैतिकता। हाँ, तो हम असल में अपनी एक आंख में वही जादुई सुरमा लगा रहे होते हैं। यूसुफ को लगा कि हाजी करीम उससे कुछ छिपा रहे हैं, तो उसने अपनी दाईं आंख में भी वो सुरमा लगवा लिया। उसने हाजी करीम पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया और जबरदस्ती अपनी दाईं आंख में भी वो सुरमा लगवा लिया। और फिर जैसे ही सुरमे की सलाई उसकी दाईं आंख को छुई, सब कुछ अंधेरा हो गया। ओह, घना अंधेरा, सोने की नदियां, हीरों के पहाड़ सब गायब हो गए। उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। और हाजी करीम ने अफसोस से अपना सिर हिलाया और कहा, यूसुफ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। और ये कहकर वो खजाने से लदे हुए सारे 100 ऊंट लेकर वहां से चले गए और यूसुफ को उसी रेगिस्तान में अंधा, अकेला और कंगाल छोड़ गए। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली अंत है। जो सब कुछ पाना चाहता था, उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी आंखों की रोशनी भी। कई दिनों तक यूसुफ रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटकता रहा, जब एक गुजरते हुए कारवां ने उसे बचाया और बगदाद पहुंचा दिया। और बगदाद पहुंचकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना लालच था। और इसी एहसास ने उसे वो सजा देने पर मजबूर किया जो सुल्तान ने बाजार में देखी थी। वो तमाचे वाला फकीर। उसने अल्लाह से कसम खाई कि वो अपनी बाकी की जिंदगी खुद को सजा देते हुए गुजारेगा। इसीलिए वो हर भीख देने वाले से खुद को तमाचा लगवाता था, ताकि वो दर्द उसे हमेशा याद दिलाता रहे कि लालच का अंजाम कितना दर्दनाक होता है। और इस तरह कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। अब सुल्तान को उस फकीर के अजीब बर्ताव का राज समझ आ गया था। उसने आंखों की रोशनी खोई, लेकिन शायद उसे एक गहरी समझ हासिल हुई। एक ऐसी समझ जो उसे तब नहीं थी जब उसकी आंखें देख सकती थी। सुल्तान यूसुफ की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने यूसुफ को माफ कर दिया और उसे महल में रहने की जगह दी। कहा कि तुम्हारी सजा अब खत्म हुई। लेकिन यूसुफ ने सुल्तान से कुछ मांगा, है ना? हाँ। उसने कोई दौलत या पद नहीं मांगा। उसने सुल्तान से सिर्फ एक दरखास्त की। क्या? कि उसकी ये कहानी बगदाद के हर नौजवान, हर सौदागर और हर इंसान को सुनाई जाए, ताकि कोई और वो गलती ना करे जो उसने की थी। वो चाहता था कि उसकी बर्बादी दूसरों के लिए एक सबक बन जाए। बिल्कुल। और इस तरह शेख यूसुफ की कहानी बगदाद में लालच के खिलाफ एक अमर सबक बन गई। उसके आखिरी शब्द थे, याद रखना, लालच की आंखें कभी नहीं भरती, और जो आंखें लालच से भर जाती हैं वे एक दिन रोशनी से खाली हो जाती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसमें संतोष पाने में है। बिल्कुल। आज के दौर में देखें तो ये कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। हाँ। हमारा खजाना शायद सोशल मीडिया पर लाइक्स हो, या स्टॉक मार्केट में अगला बड़ा मुनाफा, या फिर करियर की सीढ़ी पर अगली छलांग। हाँ, हम अपनी बाईं आंख से इन सभी चीजों को बहुत साफ साफ देखते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपनी दाईं आंख से क्या देखना भूल रहे हैं? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये कहानी एक जादुई सुरमे के बारे में थी, लेकिन शायद हम सबके पास भी एक ऐसा ही सुरमा होता है। जब हम किसी एक लक्ष्य पर, चाहे वो पैसा हो या शोहरत, अपनी सारी तवज्जो लगा देते हैं, तो हम अपनी दूसरी आंख किस चीज के लिए बंद कर रहे होते हैं? क्या हम रिश्ते, मानसिक सुकून या अपनी सेहत जैसी ज्यादा जरूरी चीजों को खोने का खतरा तो नहीं उठा रहे? सोचने वाली बात है।